नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद फिर से सामने आ गया है। सीमा विवाद पर अरुणाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने असम सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तारासो सीमा विवाद के बाद एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य सीमा विवाद में एक दूसरे पर आंखें दिखा रही है। यह मामला काफी गंभीर है और पिछले कई वर्षों से चलती रही है। इस मामले पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कमीशन गठित कर रखी है, जिसमें रिटायर्ड जज को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई। वहीं तुकी ने बताया कि इस मामले पर गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी दी गई है और सीमा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व फोर्स बल तैनात करने की भी मांग की गई है। असम का तरफ से असम का पुलिस ऑफिशियल्स लोग अभी भी इंक्रोचमेंट चल रहा है। हमने होम मिनिस्टर को बताया और होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट तो भेजा है कि उसका रुका जाए और रुकना चाहिए और स्टेटस को मेंटेन होना है। मणिपुर विश्वविद्यालय में 14वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समारोह के मुख्य अतिथि थे। दीक्षांत समारोह मणिपुर विश्वविद्यालय के सेंटेनरी हॉल में संपन्न हुआ। मणिपुर विश्वविद्यालय में 14वां दीक्षांत समारोह 29 अप्रैल को संपन्न हो गया। मणिपुर विश्वविद्यालय देश के बेहतरीन विश्वविद्यालय में जाना जाता रहा। समारोह में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एच नंद कुमार शर्मा और मुख्य अतिथि प्रणब मुखर्जी ने छात्रों को संबोधित किया। यह ऐसा पहला अवसर नहीं है जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्वोत्तर राज्य के दौरे पर आए हों। इससे पहले भी वो अरुणाचल प्रदेश भी आ चुके हैं। राष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं राष्ट्रपति ने दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों पर हो रहे हमले को देश के लिए खतरनाक बताया और इसकी कड़ी आलोचना की। अरुणाचल प्रदेश के सिसेन इलाके में लोगों ने नो रोड नो वोट के नारे के साथ चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। चलिए, जो हम देख रहे हैं ये सिसेन गांव का रास्ता है, जो हम जब शुरू से आ रहे हैं और हमने देखा कि रास्ते में ये रास्ता बिल्कुल कच्चा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। भारत के चुनावी इतिहास में यह पहली दफा हुआ है कि विकास ना होने से जनता इतनी नाराज हो गई कि मतदान का बहिष्कार एक बार नहीं बल्कि दो बार कर दिया। मतदान हुआ, लोग बहिष्कार कर दिए, फिर से पुनर्मतदान हुआ, लेकिन नारा वही था, रोड दो और वोट लो। जी हाँ, ये मामला अरुणाचल प्रदेश के सिसेन इलाके की है। यहाँ लोगों ने सड़क ना होने से परेशान होकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। प्रदेश में 9 अप्रैल को लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान हुआ था, जहां लोगों ने मतदान का सामूहिक बहिष्कार किया था। पुनर्मतदान भी किया गया, लेकिन जनता फिर से वही नारा दी, सड़क दो वोट लो। सिसेन इलाका पासीघाट से सटा हुआ है, जो विकास के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा माना जाता है। आज चेन्नई रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में 2 धमाके हुए और यह धमाका बम से किया गया था। इस धमाके में लगभग 1 लोग के मारे जाने की आशंका जताई गई है। यह धमाका आतंकवादियों ने की है। गृह मंत्रालय ने पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को कड़े करने के निर्देश दे दिए हैं। किसी भी चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था का अपना खासा महत्व होता है। आज आतंकवादियों ने सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए ट्रेन में बम विस्फोट करके सुरक्षा व्यवस्था की दीवार को तोड़ कर रख दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चूंकि पहले से ही गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट दिया था कि चुनाव के वक्त आतंकवादी हमले हो सकते हैं। चुनाव के समय इस तरह के आतंकवादी हमले से देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह के हमले को कब तक बर्दाश्त किया जाना चाहिए, और यह गंभीर रूप से सोचने की जरूरत भी है। ईटानगर के बैंकेट हॉल में मुख्य सचिव रमेश नेगी ने रेलवे अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। यह बैठक मुख्यतः सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया था। प्रदेश में ट्रेन परिचालन के बाद अब यहां सुरक्षा को लेकर रेलवे अधिकारी और प्रदेश के मुख्य सचिव खासे चिंतित दिखे और उसी मुद्दे को लेकर आज ईटानगर बैंकेट हॉल में करीब 1 घंटे तक सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई।
बैठक में इनर लाइन परमिट और असम से आ रहे शरणार्थियों पर नजर रखने पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि यहाँ प्रतिदिन 28,000 यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं। असम और अरुणाचल में सीमा विवाद के कारण भी ऐसा किया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री नेबलाई तेंग खात्रा को 24 अप्रैल को माइंड स्ट्रोक की समस्या के बाद गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल तेंग खात्री की हालत अस्थिर बताई गई है। कार्यकारी मुख्यमंत्री नाबाम तुकी सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता तेंग खात्री के स्वास्थ्य संबंधी हालचाल जानने के लिए मेदांता पहुंचे और तेंग खात्री का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम से बातचीत की। तुकी ने तेंग खात्री के बेहतर इलाज के लिए मेदांता के सीएमडी डॉक्टर त्रेहान से भी इस मुद्दे पर बातचीत की। तेंग खात्री की हालत में जल्द से जल्द सुधार हो, इसके लिए अरुणाचल सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस पर चर्चा की है और एम्स के सीनियर डॉक्टरों से भी इस पर बातचीत की। वहीं नाबाम तुकी ने प्रदेश की जनता से अनुरोध किया है कि तेंग खात्री के लिए प्रार्थना करें ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। तेंग खात्री की वर्तमान हालत जानने के लिए हमारे संवाददाता ने मेदांता जाकर इसका जायजा लिया। अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री नेबलाई तेंग खात्रा को 24 अप्रैल को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। फिर उसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिट करवाया गया। इसके बाद से अरुणाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री लगभग उनसे 3 बार उनके हालत जानने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और इस मामले पर जो मेदांता हॉस्पिटल के निदेशक हैं डॉक्टर त्रेहान, उनका कहना है कि हम जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर उनके स्वास्थ्य जो भी हेल्थ को लेकर हम लोग की टीम उस पर बैठाई गई है और उनके स्वास्थ्य ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। फिलहाल यहाँ पर नेबलाई तेंग खात्रा की हालत अस्थिर बताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमनाथ पात्रा के साथ कुमार जितेंद्र, ईस्टर्न स्काई मीडिया, गुड़गांव।